बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुश आमदीद। और मेरे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान से मेहमान तशरीफ़ लाए हैं राना शफीक पसूरी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी और मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल हैं। बहुत शुक्रिया जनाब राना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हम बात करेंगे पाकिस्तान की शारग, जिसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी कशमकश थी, जो एक तो वो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत वहाँ पर बैठकर जो इंतखाबात हो रहे हैं, उस हवाले से जो सियासी दंगल है उसकी जोड़ तोड़ जारी है, अरूज पर है मैं कहूँगा। और दूसरी तरफ जो है वो जो अवामी एक्शन कमेटी है वो अपने मुतालबात लेकर जो है इन पार्टियों के सामने खड़ी है। यकीनन ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख़ में बड़ा अहम मोड़ है जब ये इलेक्शन लड़े जाएंगे। हज़ारों लोग जो हैं वो अपने मुतालबात के लिए हक़ में वो भी बाहर मौजूद हैं। और एक दूसरी तरफ जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद की क़यादत है वो भी बड़ा एक असर अंदाज़ करती है आज़ाद कश्मीर की सियासत पर। तो हम बात करेंगे इस पर मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, चूँकि इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म हो रही है और 3 फेज़ में जो इलेक्शन है आज़ाद जम्मू कश्मीर का 3 मरहलों में होगा। पहला मरहला 27 2 अगस्त, फिर 10 अगस्त, फिर 33 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पर बड़े बड़े नामी गुरामी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी ख़ानदानों से जिनका ताल्लुक़ है वो मैदान में है। फिर उसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान से महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं जिन पर आपने देखा बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे, एहतजाज, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ सब कुछ किया गया है और बहुत ज़्यादा टेंशन रही है। लेकिन अब जो खुशी की खबर ये है, बेहतर खबर ये तो सामने आई है कि हालात मामूल पर आना शुरू हो रहे हैं और इंटरनेट की सर्विस जो है वो भी बहाल हो रही है। तो राना शफीक पसूरी साहब, बड़ा अहम इलेक्शन है और मैं सवाल भी इसी से शुरू करता हूँ कि जिसमें पाकिस्तान के 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि वो भी वहाँ पर कैंपेन में गए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, वो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। और जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उन्होंने कहा जी कि मेरे बस में हो, मैं शहबाज शरीफ को कहूँ मुझे वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बना दे। गो कि उन्होंने ये मजाक में बात की, लेकिन जब मरियम नवाज़ आई उन्होंने कहा जी मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ, कश्मीर से हूँ और कश्मीरी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन अब इस पर जो कश्मीरी जो अवाम है, जो बरतानिया में भी आप देखें मिलियन से ज़्यादा वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी अहम पोस्टों पर, ओहदों पर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उनकी कुर्बानियाँ यूके में भी हैं। लेकिन इस सब जो सूरत हाल बन गई है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, इलेक्शन की और पाकिस्तान की, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? बड़ी हसास और नाजुक सूरत हालात है और पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, हमेशा होते रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं उस तरह कश्मीर में होते हैं। लेकिन इस मरतबा कुछ हालात जो थे वो नाजुक थे, इसलिए डिफरेंट है इस दफ़ा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसमें 2-3 आवाज़ें जो है एक नई शामिल हुई हैं। एक तो पहले जो होते थे ना, रवायती किस्म की पार्टियां थी, रवायती किस्म के अफराद थे, वही कभी उधर चले जाते थे, कभी उधर चले जाते थे। अपनी पार्टियाँ जो पाकिस्तान में पार्टियां थी वो थी, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी पार्टियां भी थी जो पाकिस्तान में नहीं थी, सिर्फ जम्मू कश्मीर की हद तक थी। मसलन ये जो अपना सरदार अब्दुल कयूम वगैरह की पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वगैरह, वो पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं हलकों तक थी जिनके वोट 12 नशिस्तों में तकसीम होते हैं। लेकिन जब कौमी इत्तेहाद बना भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तो ये भी उसमें शामिल थे। तो बाद में ये सूरत हालात हुई कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियों ने यहाँ अपने विंग बनाने शुरू कर दिए। तो उस वक्त सरदार अब्दुल कयूम वगैरह ये कहते थे कि ये पार्टियाँ पाकिस्तान वाली या ना आएँ, इससे काम ख़राब होगा। लेकिन वो कहते थे कि जब कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा बनेगा तो फिर भी तो आना है, लेकिन हम अगर आ रहे हैं तो वहाँ से लोग नहीं आ रहे, यहाँ के लोग कर रहे हैं। एक अपना चीज़ ये थी कि जिस तरह इलेक्शन की गहमा गहमी होती है उस तरह की गहमा गहमी पैदा हो चुकी है। पहले तो ये था कि शायद जो अपने मुतालबात के लिए एक बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, मुजाहरा कर रहे हैं और जगह जगह धरना दे के बैठे हुए हैं। अवामी एक्शन कमेटी जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ थी।
वो किसी सियासी पार्टी की तरफ से नहीं थी, वो अवाम थे जिनके अपने मुतालबात थे और अपने मुतालबात के लिए वो बैठे थे। तो ये खदशा था कि शायद अपना जो है इलेक्शन की गहमा गहमी और जो है तहरीक जो चलती है इंतखाबी मुहिम, वो शायद कामयाब ना हो पाए। तो 2-3 हादसे भी हुए। आपने देखा कि तनवीर लियाज साहब के जुलूस के ऊपर भी हमला हुआ। जी जी। इस तरह हैदर जो है मुस्लिम लीग के सरदार, उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो उसके ऊपर अपना शुरू में तो ये कहा जाता था कि शायद जो अवामी तहरीक की बात है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो लोग नहीं, कुछ और लोग थे। लेकिन ये खदशा पैदा हो गया था कि कहीं खूनी इंतखाबी मुहिम खूनी ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह आपने कहा कि अच्छी अपना नवीद सुनी है। जारी मुखालिफ लोग जो होते हैं, मुखालिफ दुश्मन मुल्क वो करते हैं, वो किसी और के कंधे पर आके बंदूक चलाते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि इन दिनों में जो उनका लॉन्ग मार्च था उसको उन्होंने मुलतवी किया है, मौखर किया है, ख़त्म बिल्कुल नहीं। अभी तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन पहले मुज़ाकरात के तौर पे उन्होंने इंतखाबी मुहिम के लिए फ़ज़ा साजगार कर दी है। और फिर उसके बाद जो जलसे हुए हैं वो आप देखें कि मसलन मियां नवाज शरीफ का जो आपने हवाला दिया, एक बहुत बड़ा जलसा था। उसके मुकाबले बिलावल साहब ने जो जलसा किया उसके अंदर भी तादाद बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, जब हम देखते हैं सरदार अतीक के जलसों को और जुलूसों को, तो उनके अंदर भी तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तहरीक इंसाफ वाले जो है पहले तो उन्होंने बाइकाट लिया, लेकिन अब उनके भी जो है बाज़ लोग जो है वो उनका नाम लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि अवामी एक्शन पार्टी जो है उसके दर्दों के अंदर भी अवाम की बहुत बड़ी तादाद है। तो ये एक सियासी सोच के उभरने और उजागर होने की दलील है और अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। जहाँ तक बात है मियां नवाज शरीफ का ये कहना कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर का, उसको मतलब आप ये समझ लें कि उन्होंने एक पत्ता फेंका है या एक नारा दिया है लोगों के दिल जीतने, लोगों को दिल जीतने के लिए, इसलिए कि कश्मीरी नस्ल तो वो है, कश्मीरी नस्ल तो वो है। और कश्मीर की तारीख जब हम पढ़ते हैं तो जम्मू और कश्मीर से जो लोग मुंतकिल हुए थे इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, अमृतसर बहुत बड़ा मरकज़ था, अमृतसर के बाद लाहौर था, अमृतसर के गिरदा गिर्द, तो कश्मीरी नस्ल तो वो है। तो इस हवाले से, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि मैं कश्मीर वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सियासत यहाँ आकर करूँ लोगों को लुभाने के लिए। वरना लेकिन ये भी चलो, ये तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कर दी, लेकिन कश्मीर के लिए इलेक्शन लड़ना जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ से भी गए हैं, लेकिन उसके लिए डोमिसाइल आपको चाहिए कश्मीर का। नहीं, वो तो संजीदा थोड़ी है, नहीं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन उसके लिए डोमिसाइल चाहिए, उसके लिए वो आदमी वहाँ हो, वो साबित करे, एड्रेस उसके पास होना चाहिए, और वाक़तन वो आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसके अंदर रहता हो, या उसका वोट पहले से उन 12 हलकों के अंदर बकायदा इदराज हो, जो जम्मू के 12 हलके हैं जिनको कश्मीरी कहा जाता है, तो फिर तो है। लेकिन ये उन्होंने बात इसलिए की है कि लोगों को ये बताया कि मैं तुम्हारे साथ कितनी मोहब्बत है। फिर वहां खड़े होकर जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, ग्रीन बसों के आने के किए, उसके अंदर जो अपना मोबाइल अस्पताल है उनके ऐलानात किए, तो वो लोगों के दिल जीतने, ये एक इंतखाबी मुहिम का तरीका है। हाँ जी, लेकिन बिलावल भुट्टो सरदारी भी वहाँ पर आप देखेंगे, और बिलावल भुट्टो ने उसका जवाब काफी दिन से वहाँ पर मौजूद रहे हैं, और उन्होंने एक एक शहर में एक एक कैंडिडेट से जो उन्होंने मिले हैं, मैं यही कह रहा हूँ, जितनी दिलचस्पी उन्होंने दी है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में, मैंने पास में इतनी दिलचस्पी उनकी नहीं देखी इस दफ़ा जितनी उनकी दिलचस्पी है। क्योंकि गिलगित बिल्तिस्तान में तो वो कामयाब हो गए हैं, अपनी नशिस्तें जो हैं वो वहाँ से उन्होंने हासिल की हैं, निकाली हैं। अच्छा, अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इस वक्त, हाँ जी, जैसी भी है वो पीपल्स पार्टी के खाते में जाती है इस वक्त जो ऐसे तो मुस्तकबिल के अंदर भी अपना ये इम्कान है कि वो सीटें जीत सके, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान से उन्होंने जीती है। लेकिन एक चीज़ और है, देखें, हमेशा से जो रिज़ल्ट है वो हमेशा से वो हुआ है रिज़ल्ट जो पाकिस्तान की कौमी हुकूमत होती है या पंजाब के अंदर जो सूबाई हुकूमत होती है, उसके असरात मुरतब होते हैं बहरहाल आज़ाद कश्मीर के। डेफिनेटली इस्लामाबाद की जो समझने के, लेकिन इस दफ़ा डिफरेंट है। लेकिन इस वक्त सूरत हालात मुख्तलिफ इसलिए भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल होती थी कौमी हुकूमत के बाद, यानी मरकजी हुकूमत के बाद, लेकिन वहाँ एक रिज़ल्ट चेंज आया ना, तो इस तरह यहाँ भी चेंज। दूसरा ये है कि ये अपना जो चीज़ है कि मतलब अवामी एक्शन पार्टी के जो लोग धरने में बैठे हुए थे वो अपने मुतालबात के, अवामी मुतालबात की बुनियाद पर बैठे थे, किसी सियासी पार्टी की तरफ से नहीं। अगरचे उस स्टेज पे ऐसे सियासी नारे भी गूंजते रहे
जो आज़ाद कश्मीर की पहली सियासत जो है उससे हट कर थे। लेकिन वो देखे ना, फैसल मुमताज़ राठौर साहब जब ये तहरीक शुरू हुई उससे पहले भी वो मुज़ाकरात में थे, फिर बाद में उनके मुज़ाकरात फ़ेल हो गए, फिर आपके सामने जो हालात बने कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर संगीनी पैदा हुई और यूके तक उसकी आवाज़ें आई, इंटरनेट बंद हो गया, फिर राब्ते बंद हो गए, फिर बहुत सारी खबरें जो हैं अच्छी नहीं थी। लेकिन अब यकीनन वहाँ की जो आवाम है वो वोट के ज़रिए अगर वो जवाब देंगी तो यकीनन पीपल्स पार्टी की हमेशा से वहाँ पे बड़ी मजबूत मुस्तहकम पोजीशन रही है। लेकिन पीटीआई की भी वहाँ पर पोजीशन रही, जिस तरह आपने कहा कि इस्लामाबाद में अगर कि किसी की गवर्नमेंट है तो वो वफाकी गवर्नमेंट जो है उसकी वो भी असरअंदाज होती है। वहाँ पे कश्मीर के इलेक्शन में काफ़ी 12 सीटें जो पाकिस्तान में उनकी हैं वो भी वहाँ पर इलेक्शन हुकूमत। अच्छा सर देखें, मैं इसको ना खुशआइंद इसलिए कह रहा हूँ, जी। मैं इस वजह से खुशआइंद कह रहा हूँ कि अवामी तहरीक जो एक्शन कमेटी थी उसके जो धरने थे वो अवामी मुतालबात थे जी, और मुतालबा करने का, पुरअमन मुतालबा करने का हर एक को हक है। हर एक वक्त। अच्छा, महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं महंगाई के हवाले से, उनके भी मुतालबात हैं, उसी तरह के मुतालबात यहाँ थे। अच्छा, उसको सियासी रंग देकर तलखी की तरफ ले जाने वाली जो फ़ज़ा बन गई थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो ख़त्म हुई है। अब सूरत हालात ये है कि बाज़ लोग ये तजिया करते हैं कि शायद अवामी एक्शन पार्टी के लोग वोट ना दें, लेकिन अगर वोट नहीं देंगे इलेक्शन तो हो जाएंगे। अच्छा, उसमें लेकिन अगर वोट दे के अपना रद्द अमल जाहिर करें और अपने जो है ना जज्बात का इजहार करें वोट की सूरत में, तो ये एक खुशआइद बात जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग शामिल हो जाएंगे एक जमहूरी प्रोसेस में। अच्छा, मैं राणा साहब आखिर में यही बस ये पूछना चाहूँगा कि अब ये देखें, आपने कहा कि जमहूरी प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। अब पीटीआई जो थी पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, अब शायद उनको लग रहा था कि इस्लामाबाद में तो है ही नहीं वो, तो उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया। अब ये फैसला इमरान खान साहब का डेफिनेटली उनकी मुशावरत से सारा ये फैसला हुआ होगा, तो आप समझते हैं ये फैसला उनका बड़ा एक नहीं, मैं एक सियासी अक्लमंदाना फैसला है, दानिशमंदाना फैसला है, या ये देखें मैं सियासी तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था, बाइकाट नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह लेकिन फिर रिजल्ट वही फॉर्म 47 45 होगा जो भी होगा, लेकिन एक कम अज़ कम रद्द अमल देते रहना चाहिए, एक एहतजाज की शक्ल में रद्द अमल। मतलब वो कहे कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे बतौर एहतजाज के, ये एक इस्तिलाह होती है सियासत के अंदर। मैं इसलिए कहूँगा कि ये अपना ऐसा नहीं करना चाहिए था कि सन 85 में 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इलेक्शन करवाए थे। जब गैर जमाती इलेक्शन करवाए तो उस वक्त की जो सियासी पार्टियां थीं उन्होंने बाइकाट कर दिया, पीपल्स पार्टी ने भी बाइकाट कर दिया, उस वक्त की जो मुस्लिम लीग थी पीर पगाड़ा साहब की सरबराही में उसने भी बाइकाट कर दिया, बाकी पार्टियों ने भी बाइकाट कर दिया। नतीजा क्या हुआ, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन गैर जमाती हुए, लेकिन बाद में ज़ियाउल हक साहब ने उन्हीं गैर जमाती मुंतखब लोगों को पार्टी की एक शक्ल दे दी मुस्लिम लीग की, जो गैर जमाती तौर पर इलेक्शन जीत कर आए थे, आज वही इलेक्शन के अंदर है। पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी अवामी पीपल्स पार्टी थी, लेकिन बाइकाट की वजह से खत्म हो गई। सही बात। तो बाइकाट इसका मसले का हल नहीं है, बाइकाट नहीं है मसला, मैदान में रहकर मुकाबला करना चाहिए। फार्म बतौर एहतजाज के करें, बतौर एहतजाज के करें, कम अज कम ये कि जलसे जब होंगे इंतखाबी मुहिम के, उन जलसों के अंदर आपने दिल का गुबार निकालें, उन जलसों के अंदर बताएं कि हमारे साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। जलसे एक बेहतरीन मौका है ना, वैसे समझते हैं कि हमें बात करने का मौका नहीं मिलता, तो जलसों के अंदर तो निकाली जा सकती है गुबार। तो मेरा ज़ाती एक अपना सियासी तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से मेरा ये है कि नहीं, और यही बात है कि अब देखें जो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कल इलेक्शन लड़ते थे तहरीक इंसाफ की तरह, अब तहरीक इंसाफ अगर बाइकाट करेगी तो वो लोग जो तहरीक इंसाफ के थे वो अगर इलेक्शन में आ जाते तहरीक इंसाफ से हटकर, तो पार्टी का नुकसान हुआ कि ना हुआ, और वो हिस्सा ले रहे हैं, काफ़ी लोग हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल जी राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमने बिल्कुल बात की आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप स्पेशली पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए और आज स्टूडियो में बैठे। इतने इंतहाई अहम मौज़ूआत पर हम बात कर रहे हैं। यकीनन इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो रही है, आइंदा आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। 27 जुलाई, 2 अगस्त और 10 अगस्त, 10 अगस्त, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो इंतखाबी जो दंगल होगा उसमें ये दिन
बड़ी अहमियत के हामिल हैं और ये इस दफ़ा जो इलेक्शन है ये कोई आम इलेक्शन नहीं होंगे। यकीनन इसमें जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की वहाँ पर जो एहतजाज धरने तहरीक चली हैं वो भी इन इलेक्शन के ऊपर अपने वोटों की सूरत में असरअंदाज होंगे, तो वही जमात जीतेगी जिसे अवाम की हमायत हासिल होगी। तो इंशाल्लाह देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में अवाम का जो रुख है, अवाम का जो फ़ैसला है, जो अवाम का इजहार जो वोट का हक़ है वो किसको देते हैं, वही अवाम जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपनी इजहार राय जो है वो उससे अपनी हुकूमत को वो चुनेंगे। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इस बात के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ कहीं भी नहीं अपना ख़ास ख्याल रखें। इंशाअल्लाह कल किसी नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।